कि आप ये कलेक्ट करके कि तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे लेके जाएंगे, ये तो इंडस्ट्री वाला पोल्यूशन क्रिएट करता है। खेत की बात करें तो स्ट्रा के अंदर डिस्क है, स्लिप मार जाएगी। कल्टीवेटर की टाइल्स हैं वो आगे इसको ब्रिजिंग करना शुरू कर देंगे। रोटावेटर है वो चलता नहीं है। तो जिम्मेदार का भी अपनी पर इक्विपमेंट लगे हों तो ये चीज़ नुकसानदेह नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक मुल्क की खिदमत ही है, एक तरफ से हम स्मोक हमारा एक पीछा नहीं छोड़ रही। कि किसी और एजेंसीज ने कोई ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिए लोगों को। 47 बेलर फार्मर्स को दिए। क्या आया अब आप कोई गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, इसको जलाया जाए लेकिन अच्छे तरीके से जलाया जाए। इसको आग लगाने से, टेम्परेचर बढ़ने से सॉइल के वो ख़त्म हो जाते हैं। अटैच डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। बेसिकली जो एग्रीकल्चर इंजीनियर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है वो हमारा डिपार्टमेंट देख रहा है। तो आपके जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल वैलिड और मुख्तलिफ फोरम के ऊपर ये बड़ी डिबेट होती है इसके सिलसिले में। सबसे पहले जो आप ये कह रहे हैं कि आप ये कलेक्ट करके कि तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे लेके जाएंगे, ये तो इंडस्ट्री वाला पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो मैं कहता हूँ ये अगर फार्मर के फील्ड पे जल जाता है तो वो तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट, या अभी देख भी रहे हैं। मैं रास्ते से आते हुए ननकाने से मुझे 2 साइटें मिली हैं, रुका भी हूँ वहाँ पे। तो आज तो मेरा 100% जो यकीन है वो यही बन गया कि मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो स्मोक है ये क्रॉप बर्निंग की है। तो अब जो बात हो गई कि इंडस्ट्री वाला पोल्यूशन क्रिएट करता है, वो हम इसके अंदर जो एनर्जी है उसका बेस्ट यूज़ करके तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर जब इसकी बर्निंग करते हैं और जब बॉयलर में प्रॉपर बर्निंग होती है, एक तो आपसे हीट वैल्यू आपने ले ली और दूसरा उससे जो स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसको आपने थ्रू फिल्टर कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर साफ़ करके आपने एमिट किया। तो ये हरगज़ ऐसी बात नहीं है कि जब इस बायोमास को हम इंडस्ट्री के अंदर जलाएंगे तो उससे पोल्यूशन क्रिएट होगी। नो डाउट जब ये जलेगा इससे स्मोक आएगा, लेकिन उस स्मोक को हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से गुजार के तो कम से कम जो है ना एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन जो है ना वो हम जो कि नेग्लिजिबल, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट है। तो आपका मकसद ये हुआ कि इसको अगर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में जलाएं, बॉयलर में जलाएं और आगे इसके प्रॉपर इक्विपमेंट लगे हों तो ये चीज़ नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहूँगा कि अगर हम बायोमास में बात करें ना तो राइस स्ट्रॉ एक ऐसा बायोमास है जो अगर हीट वैल्यू के हिसाब से देखें तो सबसे कम है। अगर हम बात करें क्लोरिफिक वैल्यू की तो ये सबसे कम क्लोरिफिक वैल्यू वाला स्ट्रॉ है। दूसरी तरफ शुगर केन का ट्रैश है। आप बाकी ये सबसे ज़्यादा जो कॉर्न कॉब है उसमें भी रेड कॉर्न कॉब वो सबसे ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू रखता है। तो इस स्ट्रॉ को अगर इंडस्ट्री बर्न कर रही है और लेने के लिए तैयार है तो मेरे ख्याल में ये एक मुल्क की खिदमत ही है, एक तरफ से हम स्मोक हमारा एक पीछा नहीं छोड़ रही। अगर फार्मर हैं तो वो इसको उनके पास कोई और हल नहीं है मासवाए कि या वो सस्ता सलूशन उनके लिए एक माचिस की तीली कितने की पैसों में आएगी, वो रुपए की भी बात नहीं है। तो अगर कम से कम इसको उठा के इंडस्ट्री तक ले जा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप कोल को, दूसरी इंडस्ट्री जो हमारा इंपोर्टेड फ्यूल है उसको भी अब फॉरेन एक्सचेंज को आप कंजर्व कर रहे हैं। सर अब सवाल ये है कि आया इंडस्ट्री के लिए इसको इनकरेज करना चाहिए? बिल्कुल करना या है। कि इसको थोड़ा सा इसमें बैन लगाना चाहिए कि यार ये ना इसको बैन लगाने वाली तो बात ही नहीं है ना इसमें। तो ऐसा ये तो कोई सोल्यूशन ही कोई नहीं ना। ये इस पर कोई हम किसी को, मेरे 2-3 दफ़ा मीटिंग हुई है, डीजी इन्वायरमेंट साहब मीटिंग में मौजूद भी थे, वहाँ पे ये बात डिस्कस भी हुई। तो वो ऐसा इशू नहीं है। वो बाज़ दफ़ा जब आप कोल्ड बॉयलर चलाते हैं तो जब आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में, कोल्ड इंजन होगा, डीजल इंजन, स्मोक वो भी देगा उस वक्त। तो सम टाइम जब आपका वो बर्डन लोड जब ज़्यादा होता है, इनिशियल आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो इग्निशन स्मोक तो आता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल बढ़ भी रहा है और हम इसको आगे प्रमोट भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट की भी अभी आगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका मकसद भी यही है कि हम जो फार्मर का स्ट्रॉ जो कि ज़मीन के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहता तो उसको कम से कम बाहर किसी इंडस्ट्री के अंदर एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे प्रोवाइड करें। आपका जो काफ़ी एक्सपीरियंस है तो देखें अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने या EPA ने या गवर्नमेंट के किसी और एजेंसीज ने कोई ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिए लोगों को
या कहीं इम्प्लीमेंट करवा दिए हैं कि जिससे ये पोल्यूशन का मामला थोड़ा सा और कम हो गया हो? इसमें मैं गुजारिश करूं कि ये 2014-15 के अंदर बायो एनर्जी के नाम से एक कंपनी बनाई गई थी। ये बेसिकली दो कंपनी थी, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में और एक एनर्जी डिपार्टमेंट में। और उस वक्त हमने एक कंसल्टेंट हायर किया था फुल एडवांटेज थाईलैंड, और लोकल उसका पार्टनर था पिटको। तो उनके तावन से हमने एक फिजिबिलिटी पूरे पंजाब की पूरा बायोमास को हमने स्टडी किया। तो उसमें कोई 5 साइट्स आइडेंटिफाई की जहाँ पे पोटेंशियल साइट्स थी, बायोमास पावर प्लांट जो है ना वो लग सकता था। उसकी फिजिबिलिटी भी हमारे पास उस वक्त बन गई। अनफॉर्चुनेटली ये कोई 3-4 साल बाद 2018 के करीब वो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें 54 कंपनीज बंद कर दी गई। तो ये उसी के अंदर इस कंपनी को भी बंद कर दिया गया। अब इस कंपनी ने उस वक्त 47 बेलर फार्मर्स को दिए, 50% सब्सिडी थी और 50% फार्मर शेयर था, और वो फार्मर शेयर भी 3 इंस्टॉलमेंट में था, वो भी एडवांस नहीं देना था। और वो बेलर उस वक्त आए थे टर्की से, और ये मैशियो के बेलर थे, लेकिन वो छोटे बेलर थे, 20-25 केजी वाली बेल बनाते थे। तो वो 47 बेलर ने एक किस्म का फार्मर के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि हम इस स्ट्रॉ को बेल की शक्ल में कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो आटे में नमक के बराबर, बिल्कुल आप कह लें कि ना होने के बराबर एक इंटरवेंशन थी। तो अब जब आप लोगों से हम मुख्तलिफ इवेंट पे बात भी हुई है आपसे, तो अगर हम इसकी इकोनॉमिक वैल्यू को देखें तो उसको इकोनॉमिक बनाने के लिए वो हमें लार्ज साइज़ की बेल चाहिए ताकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो, हैंडलिंग इजी हो, और इंडस्ट्री इसको लेने के लिए तैयार हो। तो मेरे ख्याल में आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ कि आप मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं, लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पे ना फील्ड में लोगों से देखे थे जी जी, वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। क्या आया अब आप कोई गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि उस तरह के जी? आज आपके पास आने का यही मकसद है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट पेपर अभी सबमिट हुआ है पंजाब लो कार्बन प्रोजेक्ट के नाम से। तो उसका मेन फोकस ही राइस और वीट सिस्टम है। तो राइस और वीट का टोटल एरिया अगर हम देखें तो टोटल ये 70% ऑफ द एरिया जो पंजाब का है ये राइस वीट सिस्टम के अंदर आता है। तो हम इस पूरी वैल्यू चेन को एड्रेस कर रहे हैं। तो उसके अंदर ये बेलर्स भी शामिल हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स भी शामिल हैं, राइस ट्रांसप्लांटर भी शामिल है। तो हम अपनी हतल वसा पूरी कोशिश करेंगे। प्राइवेट सेक्टर बेसिकली हमारा काम है एक सपोर्ट देना, एक मॉडल के तौर पे, पायलट के तौर पे काम को इंट्रोड्यूस करवाना है। प्राइवेट सेक्टर है जिसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है और इसको आगे लेके चलना है, लीड करना है। गवर्नमेंट का काम है प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करे, उसको जहाँ पे उसको प्रॉब्लम है उसका वो मसला हल करवाए। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के तावन से, गवर्नमेंट के तावन से ये मसला हम हल कर लेंगे। क्योंकि आप फैसलाबाद से हैं, तो अभी चंद दिन पहले फैसलाबाद में 2-3 किस्म के एक्शन होने के बाद ना 2-3 इंडस्ट्रियों को डिमोलिश कर दिया गया है ड्यू टू बायोमास। मुझे इसका इल्म नहीं है। तो आप देखें न्यूज़ पे आता रहा है। जी जी बिल्कुल। बुलडोजर के साथ मुख्तलिफ महकमे गए हैं और उन्होंने इसी बायोमास चलाने वाली फैक्ट्रियों को ना जस्ट ड्यू टू माइट भी उनकी प्रॉब्लम होंगी कि उनके धुआं निकल रहा होगा, ब्लैक धुआं निकल रहा होगा। बेसिकली मेरा तल्लक चूँकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है तो हम अपने जो इंटरवेंशन है वो महदूद रखते हैं एग्रीकल्चर की हद तक। तो अब मुझे नहीं आइडिया कि ये आपका वहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये किस डिपार्टमेंट ने इन्फोर्समेंट की है। तो देखिए ओवरऑल गवर्नमेंट जो है ना, अब इस साल मुझे जस्टिस शाइसा करीम साहब की जो कोर्ट है वहाँ पे भी 3-4 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो पिछले 3-4 सालों से कोर्ट और कमीशन बहुत सारा वो इस तरह प्रेशर, और उन्होंने एक इस मामले को, स्मोक के मामले को हाईलाइट करने की कोशिश की। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी और उस पर प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई है, इससे पहले पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर ये नहीं होता रहा। तो उम्मीद है कि सोसाइटी के तावन से, लोगों के तावन से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के इंशाल्लाह इस काम को अच्छे तरीके से करेंगे और ये मसला आने वाले सालों के अंदर हल हो जाएगा। फिर इसका आज का मैसेज साहब आपकी तरफ से यही हुआ कि बायोमास कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, इसको जलाया जाए लेकिन अच्छे तरीके से जलाया जाए। जी बिल्कुल। अब आप कोयला जलाएंगे तो धुआं तो निकलना है।
लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट से थ्रू प्रॉपर फिल्टर प्रोसेस से गुजार के धुएं को माहौल में छोड़ेंगे तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंदर, तो इसी तरह बायोमास भी जो है ना बड़ा अच्छा अच्छा फ्यूल है। वसीम भाई, वसीम साहब आप माशाल्लाह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, जी जी। क्या हमारे किसान को बता सकते हैं कि जब वो फसलों में इसको आग लगाता है, एक तो स्मोक का मसला है ही है, इसको लगाने से स्मोक बनती है, दूसरा इसकी फर्टिलाइज़र में जो इसका फर्टिलाइज़र है ज़मीन के अंदर उसको कितना नुकसान होता है और हमारे दोस्त बैक्टीरिया को कितना नुकसान जी होता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल मेरे दिल की आपने बात कर दी, जो कि मैं अपने जहन में थी जी जी। लेकिन मुझे भूल गई। मैं बताना चाहूँ तो जो ऑर्गेनिक मैटर इसका राइस के स्ट्रॉ की शक्ल में 1 एकड़ के अंदर जो अगर हम राफली बात करें जो कलेक्शन कर पा रहे हैं हम, जी जी। वो 40 से 50 मन के करीब जो है ना स्ट्रॉ जो निकल रहा है। बाहर हम निकालते हैं। लेकिन अगर इस सारे स्ट्रॉ को अगर हम 1 एकड़ का स्ट्रॉ जो है वो ज़मीन में दफन कर दें, इनकॉर्पोरेट कर दें, तो इससे जो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है उसमें हमारी सॉइल जो है ना ये पोटाशियम डेफिशिएंट है। जी जी। तो 20 kg के करीब 1 एकड़ के अंदर ये फर्टिलाइज़र जो है ये सॉइल को मिलता है। इसी तरह नाइट्रोजन की बात करें और फास्फोरस की बात करें तो वो भी आपकी रिक्वायरमेंट 1 बोरी तक महदूद हो जाती है। तो अगर आप इसको मसलसल 2-3 साल ज़मीन के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमारी जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है वो भी ना होने के बराबर हो जाएगी। और दूसरी तरफ ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया है एक्चुअली उसको हम एक हेल्प आउट करें। देखिए ज़मीन उससे हम हर चीज़ ले रहे हैं, जी जी। हर चीज़। अब पहले हमारी क्रॉप होती थी, हम जब छोटे थे बचपन में तो एक ही क्रॉप लगाते थे, जब गर्मियों में तो ज़मीन खाली रहती थी, पानी कम होता है, तो अब लोग 3-3 क्रॉप्स ले रहे हैं। तो ज़मीन जो है ये इससे हम हर चीज़ ले रहे हैं, वापस इसको कुछ नहीं दे रहे। सर ये तो आपने बता दिया कि इसको जब हम इसमें मिक्स कर देंगे तो उसके बेनिफिट है। अगर किसान इसको आग लगा दे, वही मैं बता रहा ना कि जब हम जलाते हैं तो उससे जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो। जो बैक्टीरिया वहाँ पे जो एक नेचर ने एक सिस्टम दिया है ज़मीन के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने के लिए, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो इसको आग लगाने से, टेम्परेचर बढ़ने से सॉइल के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है। हम हर फसल के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भी ऐड करें, वो भी एक किसान की अच्छी खासी इनपुट कास्ट है। तो आग जलाने से वो भी ख़त्म हो जाता है। जितना ये नुकसान होगा आग लगाएंगे, अगली नेक्स्ट क्रॉप में उतने ही बीमारियों के अटैक फसल पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल और उतने ही हमारे स्प्रे के अखराजात या दीगर फर्टिलाइजर के हमारा काम होना चाहिए कि जिम्मेदार की इनपुट कास्ट कम से कम हो और उसकी प्रोडक्शन यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस तरीके से हम उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी कैंपेन है कि आप लोगों की तरफ से कि आप स्ट्रॉ को कलेक्ट कर रहे हैं। जब ये स्ट्रॉ कलेक्ट हो जाएगा तो रिमेनिंग जो नीचे बच जाता है ये इसको तो आग लग ही नहीं सकती। और आग लगाएगा भी क्यों फार्मर? क्योंकि उसकी मशीन नहीं चलती। अगर हम इस खेत की बात करें तो स्ट्रॉ के अंदर डिस्क है, स्लिप मार जाएगी, कल्टीवेटर की टाइल्स हैं वो आगे इसको ब्रिजिंग करना शुरू कर देंगे, रोटावेटर है वो चलता नहीं है। तो जिम्मेदार का भी अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम है कि वो इससे जान छुड़ाए तो कैसे। तो जब आपने ये स्टॉक कलेक्ट कर लिया तो फिर बाकी उसके मशीनें जो हैं वो ज़मीन की तैयारी के अंदर आसानी के साथ काम करती हैं, तो उसका मसला भी हल हो जाएगा। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर वसीम साहब को नेक्स्ट रहनुमाई हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर हाँ, आप उनका